जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड जेम एक्सपर्ट जतिंदर जौहरी आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो जेम्स एंड ज्वेल्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th हाउस के बारे में। 12वां भाव, कुंडली का 12वां भाव। दोस्तों, 12th हाउस को जो है एक बुरा भाव माना गया है, अशुभ भाव माना गया है, क्योंकि ये हाउस है आपके लॉस का। ये फर्स्ट हाउस है, 12th हाउस है। 12th हाउस हमेशा लॉस का भाव माना जाता है। ये हाउस है आपके एक्सपेंडिचर का, ये हाउस है आपके लॉस का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटलाइजेशन का। आपके जीवन में किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं, पैसे की बर्बादी हो रही है, तो वो 12th हाउस से रिलेटेड है। 12th हाउस एक्टिव है इसमें। आपकी फिजूल खर्ची हो रही है, आमदनी से ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो आपका 12वां भाव एक्टिव है। आपको हेल्थ इश्यूज आ रही है, बार बार हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़ जाता है, तो 12th हाउस की वजह से होता है ये सब कुछ। दोस्तों, 12वें भाव से हम देखते हैं जेल यात्रा को। यदि आपके कर्मों के कारण कुछ नुकसान हो रहा है, कोई दुष्कर्म हो जाता है आपसे, कुछ बुरा कर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ जाता है, तो वो 12वें घर से देखते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, पुलिस स्टेशन के बार बार चक्कर लगना, जिसकी वजह से जेल की यात्रा तक पहुंच जाती है, तो 12वें घर से देखेंगे इस चीज़ को। दोस्तों, 12वां घर जो है हिडन एनिमीज़ का भी है, गुप्त दुश्मन का, जो कि आपके सामने आपके साथ रहते हैं, आपके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से हंसते खेलते हैं, लेकिन पीछे से बुराई चुगलियाँ करते हैं, पीठ में छुरी खोपने वाला काम करते हैं, वो 12वें भाव से देखते हैं। दोस्तों, 12वां भाव जो है एब्रॉड का भी है, फॉरेन सेटलमेंट का भी है, कि परमानेंट सेटलमेंट होएगी या नहीं होएगी। कई बच्चे जो है स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, उसकी स्टडी के बेसिस पे उसका वहाँ पे सेटलमेंट है या नहीं है। यात्रा का कारक है एब्रॉड की यात्रा, जैसे 9वां और 12वां लिंक होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो नेटिव जो है बाहर चला जाता है, और वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट उसकी है या नहीं है, वो 12th हाउस से देखते हैं। यदि 12वें घर का संबंध चौथे भाव से हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो वापस आने की संभावना उसकी ज़्यादा बन जाती है। अगर वो वहाँ पे ज़बरदस्ती टिका रहता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं बाहर। दोस्तों, 12th हाउस जो है आपकी लेफ़्ट आई का भी है, लेफ़्ट आई, लेफ़्ट फीट का भी है। अगर आपकी लेफ़्ट आई वीक है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो 12th हाउस से रिलेटेड है। 12वां घर डेथ का भी है। जब 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इंसान जो है मौत की कगार तक पहुंच जाता है। उधर 12वां घर जो है मोक्ष का भी है, मोक्ष प्राप्ति भी जो है 12th हाउस से ही देखी जाती है। यदि धर्म कर्म अच्छे हो, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऑकल्ट साइंसेस का भाव, गुप्त विद्या का भाव, 8वां और 12वां भाव जो है गुप्त विद्या का भी भाव माना जाता है। और इस भाव के लिए ये पॉइंट जो है थोड़ा सा ठीक रहता है कि यदि कोई अच्छे कर्म करता है, धार्मिक रहता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अवेयर हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है वो। लेकिन आम दुनियादारी में जो है लोग जो है पैसे के पीछे भागते रहते हैं, हमेशा टेंस रहते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, तो इसलिए 12th हाउस जब उससे जुड़ता है, तो वो उनको नुकसान झेलना पड़ता है।
जो प्लैनेट जिस भाव से रिलेट करता है, 12th हाउस से रिलेट करता है, उस भाव का नुकसान उसको झेलना पड़ता है। जैसे सेकंड हाउस का संबंध 12th हाउस से होता है तो फाइनेंशियली लॉसेस होंगे, सेविंग्स नहीं हो पाएगी। 10th हाउस का रिलेशन 12th हाउस से होता है तो उनका जो है बिजनेस में लॉस होना स्वाभाविक हो जाता है। 11th का होता है 12th हाउस से तो आपका सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आएगी। तो 12th हाउस बहुत ही अशुभ स्थान माना जाता है। तो इस हाउस से रिलेटेड प्लैनेट्स, भाव से रिलेटेड प्लैनेट्स के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए, उनके उपाय करते रहने चाहिए ताकि हमारा बचाव रहे। तो दोस्तों ये था 12th हाउस। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।